जबलपुर इटारसी रेलखंड के बीच बिटोनी रेलवे स्टेशन में ट्रेन से आने जाने वाले यात्री अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म खड़ी गाड़ियों के नीचे से रात के अंधेरे में निकलकर अपनी ट्रेन तक पहुंचना पड़ता है। और ट्रेन से आने वाले यात्री स्टेशन के बाहर निकलने के लिए रेलवे ब्रिज तो बना है, लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी खड़ी होने से मजबूरन यात्रियों को ट्रेन के नीचे से निकलना पड़ता है। यात्री बताते हैं उनकी ये आए दिन की मजबूरी बन गई है, पर कोई ध्यान नहीं देता। 3-3 रेल की गाड़ी खड़ी हुई है, सवारी गाड़ी आने वाली है, कोई अता पता नहीं कि गाड़ी कहाँ खड़ी होना कौन कर। हमेशा की यही स्थिति है बिटोनी स्टेशन से। अब आप देख रहे हैं कोई मोबाइल जला के आ रहा है, कोई ऐसे ही आ रहा है, सबको परेशानी है, लेकिन स्टेशन के अधिकारी लोग कोई ध्यान देने वाले नहीं है। सोच यहाँ देख सकते हैं कि आप तीनों लाइन में रैक लगी हुई है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आए दिन का ये कहानी है कि रैक हमेशा खड़ी रहती है और मेन लाइन में सवारी गाड़ी आती है। बिटोनी रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के मामले में रेलवे की सोच केवल बड़े स्टेशनों तक ही सीमित रह गई है। वहीं छोटे दर्जे की स्टेशनों पर यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। पूरे मामले में रेलवे अधिकारी वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक का क्या है कहना, आप भी सुनिए। इस बारे में हमारा सबमिशन ये होगा कि ये तो बिल्कुल तथ्य सामने है कि हाँ, हमारे पास बिटोनी एक बड़ा मेजर पेट्रोलियम डिपो जो जबलपुर शहर के पूरे डीजल पेट्रोल की डिमांड्स को सप्लाई करता है। और HPCL, IOCL, BPCL तीनों का जो प्राइमरी पेट्रोलियम ऑयल है वो थ्रू रेल यहीं पर आता है, तो यहाँ से डिकेंट होके जाता है, जिस कारण यहाँ मालगाड़ियों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। परंतु इसका रिपरकशन में जैसा आपने बताया अभी कि कभी कभार गाड़ियाँ मेन लाइन पे रिसीव हो जा रही हैं। इसके लिए हम लोग पूर्ण प्रयास करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि हाँ, ये एक सेफ्टी हज़ार्ड ज़रूर है। जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो देखा हम लोगों ने, और उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि गाड़ी को मेन लाइन पे लेना पड़ा पारिचालनिक कारणों से। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे पारिचालनिक कारण उत्पन्न न हो पाएँ जिस कारण की गाड़ी को मेन लाइन पे लिया जाए, क्योंकि संरक्षा के लिए खतरनाक तो है ही। इसी के साथ में हम अपील करते हैं कि कभी कभार अनयूजुअल्स हो जाते हैं, जिस अनयूजुअल के वक्त लोगों को नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा गंभीरता और ज़्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ती है। हमारी जनता से भी कृपया इस बात का ध्यान रहे कि यदि कभी ऐसा मजबूरी में हो भी जाता है तो कृपया जितना मुमकिन हो सके FOB का प्रयोग करें और कॉशियसली चलें। शहपुरा नगर की लाइट गोल होते ही बिटोनी रेलवे स्टेशन भी अंधकार में तब्दील हो जाता है। यात्री अपने मोबाइल की लाइट जलाकर बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में यात्रियों के साथ चोरी का खतरा भी बढ़ जाता है और आने जाने में हादसा भी हो सकता है। बिटोनी स्टेशन में खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि करीबन 35 से 40 मिनट से अंधकार छाया हुआ है। नगर की जैसे ही लाइट गोल होती है बिटोनी स्टेशन में अंधकार छा जाता है। आप देख रहे हैं कोई मोबाइल जला के आ रहा है, कोई ऐसे ही आ रहा है, सबको परेशानी है। पूरे मामले में रेलवे की वरिष्ठ अधिकारी से हमने बात की, तो क्या है उनका कहना, सुनिए। अपनी समस्या तो बिल्कुल जेन्युइन है। एक पब्लिक स्पेस को इस तरह अंधकार में कम्प्लीटली हो जाना हमेशा जनता के लिए भी और हम लोगों के लिए, दोनों के लिए खराब है। एंड इसके लिए ऑलरेडी ये चीज़ प्रशासन के कॉग्निजेंस में है। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इमरजेंसी लाइट के रूप में 30-70 का जो रेशियो होता है, मतलब अगर शहर में बिजली नहीं भी है तो भी हम लोग 30% बिजली अन्य स्रोतों से स्टेशन पे उपलब्ध करा सकते हैं कि अंधेरे की स्थिति तक। ये बहुत जल्द है जी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको महीने 2 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करवा लें। जितना काम प्रोसीजर्स में लगेगा उतना ही लगेगा, परंतु हम लोग की प्रायोरिटी आइटम है और बाकी कोई काम जितनी प्राथमिकता से होगा उतनी ही प्राथमिकता से ही किया जाएगा। अब देखना होगा कब तक और यात्री बिटोनी रेलवे स्टेशन में अपनी जान जोखिम में डालकर परेशान होते हैं और रेलवे कब तक इन समस्याओं से यात्रियों को निजात दिला पाता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव मध्य प्रदेश न्यूज़।